ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कि वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वीडियो है दिसंबर 2023 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा दिसंबर का महीना तुला के जातकों के लिए। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो जीवन की प्रमुख चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी बताता हूं जिसके करने से जीवन में सकारात्मकता की वृद्धि अवश्य होती है। तो शुरुआत करते हैं इस मासिक राशिफल का। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि तुला है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को अवश्य देख सकते हैं। लग्न राशि से मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा सटीकता बैठती है। तो शुरुआत करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। सबसे पहले लग्न भाव को ही देखते हैं। देखिए, बहुत अच्छी चीज़ है कि 30 नवंबर को शुक्र आपके लग्न में आकर बैठ जाएंगे, तो दिसंबर में उनका प्रभाव लग्न से ही आपको मिलेगा और अपनी ही राशि में है, तो ये राजयोग भी बनेगा। शुक्र और स्ट्रांग हो जाएंगे। शुक्र स्ट्रांग यानी कि आपके लग्न के स्वामी स्ट्रांग, और जब लग्न और लग्न के स्वामी स्ट्रांग यानी कि हर चीज़ में सफलता मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत बढ़ जाती है। ये पंच महापुरुष योग भी बनता है और ये राजयोग भी बनता है। तो ये ऑलरेडी दिख रहा है कि महीना तुला के लिए बहुत सौभाग्यशाली, संपूर्ण और कहीं ना कहीं एक सकारात्मकता लेकर अवश्य आएगा। देखिए, शुक्र अगर हम सिर्फ गोचर की बात करें तो साल में एक ही बार आपके लग्न में आते हैं तुला में, क्योंकि उनकी गति कहीं ना कहीं यही होती है कि एक महीने में उनका राशि परिवर्तन होता है। तो वर्ष में एक बार ही आपके लग्न में आएंगे, तो इस समय का लाभ उठाइएगा। शुक्र अपने आप में शुभता है, शुक्र सकारात्मकता है, ऐश्वर्य, भोग, जो भी लग्जूरियस चीज़ें हैं, जो भी जीवन के ऐशो आराम है, भोग की चीज़ें हैं, वो शुक्र है। शुक्र अटैचमेंट है और सबसे बड़ी चीज़ है शुक्र विवाह के कारक है। तो अपने आप शुक्र का किसी भी लग्न में अगर आना होता है, भले वो अभी तो अपने लग्न में है और स्ट्रांग है, किसी भी लग्न में अगर आते हैं तो विवाह के योग बना देते हैं। और यहाँ तो स्वराशि के हैं, यानी कि तुला के लिए ये जो एक महीना है विशेषतः ये विवाह के योग बहुत अच्छे बन रहे हैं। तो अगर विवाह होने में विघ्न आ रहे थे, कुछ चीज़ें नहीं ठीक हो पा रही थी, चीज़ें अटक रही थी, इन सब चीज़ों में आपको लाभ प्राप्त होगा। और क्योंकि शुक्र स्वयं 8वें घर के भी स्वामी हैं, उनका लग्न में आना यानी कि अचानक से धन प्राप्ति भी हो सकती है और इसके साथ ही आपको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, वसीयत आदि हिडन सोर्सेज से भी इनकम प्राप्त हो सकती है। लेकिन इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है। 8वां भाव कहीं ना कहीं कभी कभी अचानक से बीमारियां दे देता है, तो अपनी सेहत का ध्यान दीजिएगा अगर ऑलरेडी कोई सेहत की प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि 8वें भाव का स्वामित्व शुक्र के पास है, तो अचानक से सेहत पर भी प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन शुक्र का लग्न में बैठना अत्यंत सौभाग्यशाली रहेगा। मैं बहुत बार बता चुका हूं, दो ऐसे ग्रह हैं, गुरु और शुक्र, इनका यदि लग्न से कोई संबंध है, अपनी कुंडलियों में भी उठा के देखिए, अगर इनमें से किसी का लग्न से संबंध है, विशेषतः इनमें से कोई लग्न में बैठा है, ये मान के चलिए कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम्स हैं आपके जीवन की वो कम होंगी इनके कारण, क्योंकि ये कुंडली के कई दोष खत्म कर देते हैं। तो शुक्र का लग्न में प्रभाव आपके जीवन में बहुत अच्छे रिजल्ट देके जाने वाला है। वो धन की बात करें, मान सम्मान, संपदा, नौकरी, बिजनेस, हर चीज़ की बात करें, भौतिक सुखों में वृद्धि अवश्य होने वाली है। एक और अच्छी चीज़ है कि देवगुरु बृहस्पति भी पूरे महीने, अभी तो और कुछ आने वाले महीने आपके लग्न को देख ही रहे हैं, लेकिन वो वक्री थे, इस महीने के अंत में वो भी मार्गी हो जाएंगे और स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं उनकी स्थिति में दिसंबर के शुरुआत से ही आ जाएगी। तो गुरु और शुक्र का लग्न पर प्रभाव, अब इससे अच्छा आपको क्या चाहिए। यानी कि दिसंबर का महीना जीवन में बहुत शुभता आपके लेकर आने वाला है, बहुत संपन्नता लेकर आने वाला है। दो सबसे जो शुभ ग्रह हैं, दो ऐसे ग्रह जो व्यक्ति को हर प्रकार के सुख दे सकते हैं, उनका लग्न पे प्रभाव, यानी कि पूरा जीवन आपका बहुत आगे भागेगा, अत्यंत तेज गति से आगे भागेगा। शुभ समय आपका दिसंबर का दिख रहा है। शनि जो आपके लिए योग कारक है, वो भी पंचम भाव में अब मार्गी हो चुके हैं नवंबर में, और योग कारक का मार्गी होना, स्ट्रांग होना, क्योंकि अपनी राशि के हैं, पंचम भाव में धन योग, लक्ष्मी योग, राजयोग सब कुछ बना रहे हैं। ये भी कहीं ना कहीं बता रहा है कि ये वो महीना है जब आपके लंबे अरसे से अटके हुए कार्य पूर्ण हो सकते हैं, मानसिक स्थिरता आएगी, कॉन्फिडेंस वापस आएगा और कहीं ना कहीं जीवन जो एक बिना लय के चल रहा था, बिना रिदम के चल रहा था, वो जीवन पुनः
एक लय प्राप्त कर लेगा, एक गति, एक रिदम प्राप्त कर लेगा। शनि का पंचम में होना तुला के लिए बहुत अच्छा होता है। कहीं ना कहीं वो अब मार्गी हो चुके हैं, तो क्योंकि बृहस्पति की भी लग्न पर दृष्टि है, तो संतान प्राप्ति के भी योग आपके दिसंबर के महीने में बहुत अच्छे बन रहे हैं। एक चीज का ध्यान रखना है कि मंगल और सूर्य की युति यहाँ पर आपके धन स्थान में रहेगी, जो कि धन प्राप्ति के लिए अच्छा है। कारण मंगल धन स्थान के स्वामी हैं, सूर्य लाभ स्थान के स्वामी हैं, बैठे हैं धन स्थान में, धन प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा योग है। लेकिन मंगल और सूर्य अग्नि तत्व है, बैठे हैं वाणी के स्थान में। वाणी में बहुत एक गुस्सा, एग्रेशन झलकेगा, क्योंकि अग्नि तत्व है और मंगल अपनी ही राशि के हैं। तो अपनी वाणी पर जितना नियंत्रण रख सकते हैं उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि वाणी की सौम्यता की कमी के कारण इस महीने वो कार्य क्षेत्र हो या पर्सनल लाइफ हो, दोनों में ही प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन ये दोनों ही मिलकर बहुत अच्छा धन योग आपके लिए बना रहे हैं। ध्यान बहुत देना है 13 तारीख को, 13 दिसंबर को बुध वक्री हो जाएंगे और वक्री होते होते महीने के अंत में यहां पर गिर जाएंगे। अब कोई भी ग्रह वक्री होता है तो स्ट्रांग हो जाता है। बुध क्योंकि आपके भाग्य स्थान के स्वामी है तो भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन ये बुध आपके 12वें घर के भी स्वामी है, तो जब भाग्य बढ़ेगा तो 12वें घर का प्रभाव भी तो देंगे, तो खर्चे भी आपके तेज गति से बढ़ने शुरू हो जाएंगे, यात्राओं में विघ्न आ सकते हैं। और जब महीने के अंत में पतित हो जाएंगे, गिर जाएंगे वापस कुटुंब स्थान में, यहाँ पर घर में कोई बीमारी आ सकती है, अचानक से धन का नुकसान साल के अंतिम समय में हो सकता है। तो बुध को लेकर थोड़ा सा केयरफुल रहेगा। बुध का 13 तारीख को तीसरे भाव में वक्री होना भी बता रहा है कि इस महीने कम्युनिकेशन गैप आपके बहुत लोगों से आएंगे, आप बोलेंगे कुछ और लोग कुछ और उस चीज को समझेंगे। तो इस चीज का आपको सबसे ज्यादा ध्यान कहीं ना कहीं देना है। सूर्य का राशि परिवर्तन होगा इस महीने 16 दिसंबर को, और सूर्य आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे, यहां से निकलकर यहां पर आ जाएंगे और यहां पर उनकी बुध से युति होगी। लेकिन ध्यान ये देना है, ये जो बुध आदित्य योग बन रहा है ये वक्री बुध के साथ बन रहा है। तो वक्री बुध के साथ बुध आदित्य योग कभी कभी व्यक्ति को गलत निर्णय लेने पर मजबूर कर देता है, और ये पुनः कम्युनिकेशन का स्थान है। तो अपने कम्युनिकेशन पर आपको इस महीने बहुत ध्यान देना है। भाई बहनों से, दोस्तों से लड़ाई झगड़े, कलीग से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। इन सब चीजों पर विचार करेंगे, ध्यान देंगे, संयमित रखेंगे अपने आप को, अच्छा है। मंगल और शनि परस्पर देखेंगे पूरे महीने। मंगल का राशि परिवर्तन एकदम दिसंबर के अंत में होगा, इसलिए दिसंबर का पूरा महीना ये प्रभाव रहेगा। मंगल धन स्थान के स्वामी है, शनि पंचम भाव के स्वामी है, तो कहीं ना कहीं ये भी धन प्राप्ति के योग बना रहा है, क्योंकि धन स्थान और लक्ष्मी स्थान, और कुंडली में कुछ स्थान होते हैं जिनको पनफरा भाव कहते हैं। पनफरा 2, 5, 8 और 11, तो यहां पर ये भाव कनेक्टेड हो रहे हैं। कैसे? मंगल 8वें भाव को देख रहे हैं, शनि मंगल आपस को देख रहे हैं, और सूर्य जो 11वें घर के स्वामी हैं उनका भी यहाँ पे युति हो रही है। तो 2, 5, 8, 11 का यहाँ पे मिलन हो गया। ये महीना अचानक से धन प्राप्ति के लिए सबसे अच्छा है। तो धन के हिसाब से तो महीना बहुत अच्छा है, लेकिन पुनः शनि मंगल की जो युति है ये गुस्सा बढ़ाती है, तो वाणी में और ओवरऑल एग्रेशन आपका थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। इन सब चीजों पर ध्यान रख लेंगे, अच्छा है। केतु 12वें घर में आ गए हैं, जो कहीं ना कहीं आपको अध्यात्म के रास्ते पर लेके जाएंगे। बहुत मन कर रहा होगा अभी कि किसी धार्मिक स्थल पर जाएं, मन में बार बार आता होगा कि किसी बड़े तीर्थ स्थल पर जाएं, कुछ टाइम बिताएं, किसी आश्रम में जाएं, किसी साधु व्यक्ति के पास रहें, किसी ऐसे व्यक्ति के पास जो ज्ञान आपको दे सकता है, उनके पास जाने की आपका मन करता होगा। तो ठीक है, आने वाले समय में आपको उसका भी एक अवसर मिलेगा। राहु 6ठे घर में है और रहेंगे लंबे अरसे तक, और राहु का 6ठे घर में होना बहुत अच्छा होता है। दुश्मनों पर व्यक्ति हावी पड़ता है और कहीं ना कहीं प्रैक्टिकलिटी व्यक्ति के अंदर ले आता है। तो ओवरऑल ये महीना आपका शुक्र का तुला का मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है। कुछ विशेष प्रिडिक्शंस मेरी तरफ से, बहुत अच्छा महीना है। कहीं ना कहीं धन आता हुआ दिख रहा है, एक पॉजिटिविटी रहेगी, एक सकारात्मकता, लग्जरीज, ऐश्वर्य, संपन्नता। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, संपन्नता वाला महीना है ये, बहुत अच्छा महीना है। ज्ञान अर्जित होगा, गुस्से पर बहुत नियंत्रण रखेगा, जीवन आगे बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, और एक भाग्य का भी आपको साथ मिलेगा। कभी कभी जब भाग्य का साथ मिलना शुरू होता है तो नीरस सा जीवन भी, एक बिना उत्साह का जीवन भी उत्साहपूर्ण हो जाता है। तो महीना बहुत अच्छा है, कई विघ्न भी आपके इस महीने दूर होंगे। बहुत श्रेष्ठ महीना है तुला के लिए, लाभ उठाइएगा।
चलते हैं करियर की तरफ, यानी कि जो लोग जॉब करते हैं, बहुत अच्छा महीना दिख रहा है, बहुत विशेष महीना दिख रहा है, श्रेष्ठ महीना दिख रहा है। और इसके कई कारण भी हैं। सबसे पहला तो लग्न में शुक्र का आना, ये अपने आप में बहुत शुभता लेकर आता है, प्रदान करता है। और जैसा मैंने शुरू में भी कहा था कि राजयोग भी है, पंच महापुरुष योग भी है, और शुक्र अपने आप धन संपदा के कारक है। तो लग्न में आना यानी कि करियर में भी उछाल आएगा। दूसरा, मंगल और सूर्य अर्थ त्रिकोण में है। 2, 6, 10 भाव करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको अर्थ त्रिकोण कहा जाता है। तो मंगल सूर्य की युति, धन योग वो भी बना रहे हैं, क्योंकि मंगल धन स्थान के, सूर्य लाभ स्थान के स्वामी है, और 10वें से पंचम में, 10वें से त्रिकोण में हो रहा है, यानी कि करियर में आगे बढ़ने के अवसर आपको मिलेंगे, करियर की बाधाएं दूर होंगी। और राहु का भी छठे भाव में आना करियर पर बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालता है। मैं बता चुका हूँ बहुत पिछले एक एक्सप्लेन करके राहु की जो वीडियोस मैंने बनाई थी, आप देख सकते हैं कि किस तरह से उसका अच्छा इम्पैक्ट आपके करियर पर भी रहेगा। तो ये महीना कहीं ना कहीं करियर के हिसाब से बहुत अच्छा है। बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा 13 दिसंबर के आसपास, जब आपके 10वें भाव से छठे में बुध वक्री हो जाएंगे, यहाँ पे आपके कलीग्स थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं आपके लिए। और महीने के अंत भाग में कुछ गड़बड़ आपसे हो सकती है, स्पेशली अगर आपका स्पीच संबंधित कार्य, जहाँ पे आपको बोलना बहुत होता है, कम्युनिकेट बहुत करना पड़ता है, तो 13 दिसंबर के बाद से जो महीने तक के अंत तक का समय है, वहाँ पर बहुत फोकस रखिएगा। अदरवाइज ऑन होल ये महीना आपका बहुत अच्छा है। जब हम जॉब की बात करते हैं, शनि महाराज की स्थिति को भी देखना चाहिए। तो शनि महाराज भी अब मार्गी हो चुके हैं, योग कारक हैं, और क्योंकि वो 10वें से अष्टम में है, तो जो लोग जॉब चेंज करने का भी विचार कर रहे थे, उनके लिए भी बहुत अच्छी जॉब यहाँ पर उनको प्राप्त हो सकती है इस महीने। सूर्य का राशि परिवर्तन यहाँ पे हो जाएगा 16 दिसंबर को, जो 10वें भाव से छठा भाव होगा। तो ये भी पुनः एक तरफ इंडिकेट कर रहा है कि आपको इस महीने अपने कलीग्स के द्वारा प्रॉब्लम होगी, आपके कलीग्स बाधाएं उत्पन्न करेंगे आपके लिए। तो बस उस चीज़ पर सबसे ज़्यादा नियंत्रण रखना है। अदरवाइज तो ये पूरा महीना आपका करियर के हिसाब से बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ है। कुछ विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से, एक बैलेंस आता हुआ दिख रहा है करियर में। आपको अपने करियर को समझने का मौका मिलेगा, आपको अपने आप को समझने का मौका मिलेगा अपने कार्य क्षेत्र के हिसाब से। कुछ गलतियां हो गई थी, उनको ठीक करने का अवसर मिलेगा, और बहुत कुछ आप समझ पाएंगे अपने ऑफिस के बारे में भी, अपने कार्य क्षेत्र के बारे में भी, कैसे अपने आप को डिप्लोमेटिक बनाना है। इन सब चीज़ों के लिए भी महीना बहुत अच्छा है। एक्सप्लोर करने का अवसर मिलेगा, फ्यूचर प्लानिंग का अवसर मिलेगा। और एक बहुत विशेष चीज़ दिख रही है, क्योंकि सप्तम भाव पर गुरु शुक्र का प्रभाव है, शुक्र की दृष्टि गुरु बैठे हैं, तो ये महीना कहीं ना कहीं शाइन करने का है, अपने आप को दिखाने का, अपना टैलेंट दिखाने का, एक्सप्रेस करने का, शाइन करने का, रिकॉग्निशन का ये महीना बहुत अच्छा है। तो ये महीना करियर के हिसाब से शुभ है, इसका लाभ उठाइएगा। जो लोग विदेश संबंधित कार्य करते हैं, फैशन इंडस्ट्री में है, फाइनेंस से जुड़ा कार्य है, होटल इंडस्ट्री में है, कुछ ना कुछ जो लोग ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ा कार्य करते हैं, मार्केटिंग से जुड़ा कार्य करते हैं, उनके लिए पूरा महीना अच्छा रहेगा। चलते हैं बिजनेस की तरफ, यानी कि जो व्यापार करते हैं अपना। देखिए, अच्छा महीना है आपके लिए भी, बहुत अच्छा महीना है, क्योंकि एक तो सप्तम भाव बिजनेस का होता है, वहाँ पे गुरु हैं जो मार्गी अवस्था की तरफ जा रहे हैं, ये अच्छी चीज़ है। और पुनः शुक्र जो बहुत स्ट्रांग है, वो सप्तम भाव को देखेंगे, तो ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। सप्तम से अष्टम में एक धन योग बना हुआ है मंगल सूर्य का, यानी कि अचानक से धन का लाभ होगा। और शनि जो अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठकर तीसरे भाव को देखेंगे, और शनि आपके योग कारक हैं। तो ये सब बता रहा है कि बिजनेस के लिए तो ये महीना बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ है। लाभ उठाइएगा इस महीने का। गुरु क्योंकि जैसा मैंने कहा मार्गी अवस्था की तरफ जा रहे हैं, तो जो विघ्न आपके पिछले कुछ महीनों से अगर आ रहे होंगे बिजनेस में, तो वो भी इस महीने दूर होना शुरू हो जाएंगे। विशेष महीना है बिजनेस में। शुक्र के कारण पैसा भी आ सकता है, गुरु के कारण वृद्धि भी हो सकती है, और शुक्र और गुरु के दोनों प्रभाव के कारण आपका बिजनेस एक नई दिशा भी प्राप्त कर सकता है। कुछ ऐसे कार्य जो आपके बिजनेस को रोक रहे थे, कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो नहीं मिल पा रहे थे, कुछ ऐसे कार्य जो बनते बनते हाथ से निकल रहे थे, वो सारे कार्य आपके इस महीने में पूर्ण और संपूर्ण हो सकते हैं। महीना विशेष है, थोड़ा सा ध्यान कब रखना है, जब बुध पतित हो जाएंगे, यानी कि महीने के एकदम अंतिम भाग में बुध वक्री हो जाएंगे 13 तारीख को, फिर गिरते गिरते वापस धन स्थान में आ जाएंगे। यहाँ पे अचानक से बड़ा नुकसान हो सकता है, और यहाँ पर कुछ
आपको नोटिस आदि भी आ सकते हैं सरकार से, या फिर यहाँ पर कोई लीगल कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकते हैं, और इसके साथ ही आप कुछ गलत निर्णय भी ले सकते हैं। तो महीने के अंतिम भाग में बहुत केयरफुल रहना है। अदरवाइज तो ये महीना आपका बिजनेस के संदर्भ में अच्छा ही दिख रहा है। कुछ विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से, पैसा आएगा लेकिन लालच से बचिएगा। शुक्र कभी कभी व्यक्ति को बहुत मोहित कर देते हैं और उस मोह में प्रॉब्लम्स आ जाती है, उस मोह के कारण प्रॉब्लम आ जाती है। भाग्य का साथ मिलेगा, लक्ष्मी जी बिजनेस में घर आपके पास आएंगे, यानी कि धन प्राप्ति होगी। बस पुनः मैं यही, क्योंकि कुछ वर्ग कुंडलियों को भी देख रहा हूं, तो बस यही दिख रहा है मुझे कि आप लालच के कारण इस महीने अपना नुकसान करा सकते हैं, या ओवर एक्साइटमेंट के कारण नुकसान करा सकते हैं। अदरवाइज ये पूरा महीना अच्छा है। वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखिएगा, स्पेशली जब अपने एम्प्लॉयज से बात करें या पार्टनर से बात करें, उसके कारण प्रॉब्लम थोड़ी बढ़ सकती है। फाइनेंस संबंधित, दवाइयों से संबंधित, कपड़ों से संबंधित, फैशन से संबंधित, कॉस्मेटिक से संबंधित कुछ भी आपका कार्य है तो, या शादियों से संबंधित कुछ आपका कार्य है, तो ये पूरा महीना आपका अच्छा जाएगा। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस की तरफ। इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे सबसे पहले। शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं, बीच के 10 दिन भी ठीक ही हैं, अंतिम 10 दिन में थोड़ा सा केयरफुल रहेगा। वहाँ पर जितना हो सके रिस्क नहीं लेना और अवॉइड ही कीजिएगा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट। इनकम की बात तो मैं बता ही चुका हूँ, महीना बहुत अच्छा है। कारण सबसे पहला, धन स्थान में मंगल सूर्य की युति रहेगी, और मंगल धन स्थान के स्वामी है, सूर्य आपके लाभ स्थान के स्वामी है। शुक्र का लग्न में आना अपने आप में जो धन के एक सेकेंडरी कारक हैं, बृहस्पति के बाद ऐश्वर्य के कारक हैं, ऐशो आराम के कारक हैं, धन संपदा के कारक है, तो उनका लग्न में आना साफ बता रहा है कि ये महीना धन प्राप्ति के लिए आपका बहुत अच्छा है। पंचम भाव यानी कि लक्ष्मी स्थान के स्वामी शनि मार्गी हो चुके हैं और कहीं ना कहीं योग कारक है, तो जो अटका हुआ पैसा था वो भी इस महीने आ सकता है, और शनि की दृष्टि आपके लाभ स्थान पर भी रहेगी। तो ये पूरा महीना कहीं ना कहीं लाभ प्राप्ति के लिए आपका बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ है। इस महीने का लाभ उठाइएगा। खर्चों की बात करें, देखिए खर्चे थोड़े अनियमित रहेंगे, यानी कि अचानक से खर्चे बढ़ जाया करेंगे। इसका एकमात्र कारण है व्यय स्थान के स्वामी बुध जो वक्री हो जाएंगे 13 तारीख को, उसके बाद खर्चे अचानक से बढ़ना शुरू हो जाएंगे। उससे पहले फिर भी थोड़ा नियंत्रित रहेगा, लेकिन हाँ, शुक्र भी लग्न में आ रहे हैं तो ये भी कहीं ना कहीं महंगी चीज़ों पर खर्चे कराते हैं। तो इस महीने स्पेशली जैसे जैसे समय बढ़ता रहेगा खर्चे बढ़ते रहेंगे। अपने ऊपर बहुत खर्चा करेंगे, घर वालों पर बहुत खर्चा होगा, वाहन पर बहुत खर्चा होगा। आप खुद देखेंगे कि जैसे जैसे महीना बढ़ता जा रहा है खर्चों पर कंट्रोल रहा ही नहीं। कई अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने के लिए इस महीने खर्चा होगा, और कुछ नुकसान भी आपके हो सकते हैं, या फिर अचानक से जो अनएक्सपेक्टेड खर्चे होते हैं वो भी इस महीने आ सकते हैं। लेकिन फिर भी इनकम क्योंकि इस महीने ज़्यादा रहेगी तो ज़्यादा खर्चे तंग नहीं करेंगे। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। सबसे पहले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करते हैं। संभावना है कि बातचीत स्टार्ट हो जाएगी, शायद महीने के अंत तक जाते जाते वो योग बने, लेकिन इस महीने संभावना है। नए रिलेशनशिप की भी प्रोबेबिलिटी बहुत है, क्योंकि एक तो शुक्र लग्न में आ गए हैं और पंचम के स्वामी जो है शनि वो पंचम में ही विराजमान रहेंगे और मार्गी हो चुके हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा, अगर आपको नई रिलेशनशिप की तरफ जाना है तो 15 तारीख से पहले ही ट्राई कीजिएगा, उसके बाद मत ट्राई कीजिएगा, उसके बाद फिर अगले महीने में ट्राई कीजिएगा। अदरवाइज जो बनती बनती बात है बिगड़ जाएगी। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनकी बात करते हैं। देखिए शुक्र का लग्न में आना, जैसा मैं कहता हूँ कि लग्न सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, तो उनका लग्न में आना कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में मधुरता लाएगा। शुक्र रोमांस, पैशन, इंटीमेसी इन सब के कारक हैं, तो उनका लग्न में आना यहाँ पर अच्छा प्रभाव देगा। अब शनि वैसे रिलेशनशिप के लिए अच्छा प्रभाव नहीं देते, लेकिन पंचम के स्वामी है तो प्रोटेक्शन देंगे। फिर भी प्रॉब्लम यह है कि मंगल की दृष्टि है पंचम भाव पर, तो ये एग्रेशन बहुत दिखा रहा है, यानी कि सब कुछ ठीक होते हुए भी कई कई ऐसे मोमेंट्स आएंगे महीने में जहां पर एग्रेशन बहुत रहेगी और उसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। और बुध जो वक्री होंगे 13 दिसंबर को, क्योंकि पंचम से 11वें में होंगे, तो अचानक से ईगो क्लैशेस भी हो सकते हैं, और छोटी मोटी बात पर या एक दूसरे की एक्सपेक्टेशन ना समझने के कारण 13 तारीख के बाद से महीने के अंत तक, जब तक बुध यहाँ पे पतित वापस नहीं हो जाते, गिर जाते, कम्युनिकेशन गैप आते रहेंगे। तो शुक्र के कारण रोमांस, इंटीमेसी ये सब रहेगा, लेकिन गुस्सा, कम्युनिकेशन गैप तंग करेगा। ये महीना उनके लिए बहुत अच्छा है जो रिलेशनशिप में थे और विवाह की तरफ बढ़ना चाहते थे, क्योंकि सप्तम में गुरु होंगे, शुक्र की दृष्टि होगी, शनि की दृष्टि होगी, तो 3 ग्रहों का प्रभाव है सप्तम भाव पर। तो जो रिलेशनशिप में ऑलरेडी थे और जो विवाह करना चाहते थे
उनके लिए चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए महीना बहुत अच्छा है। कुछ विशेष प्रेडिक्शंस, देखिए एक्सपेक्टेशंस कम रखिएगा इस महीने, एक्सपेक्टेशन नियंत्रित रहेंगी, महीना ठीक रहेगा। कहीं ना कहीं एक कंटेंटमेंट रखनी पड़ेगी, जल्दबाजी से बचिएगा और अच्छे मोमेंट्स बिताने की कोशिश कीजिएगा अपने पार्टनर के साथ। जितना पॉजिटिव मोमेंट्स को आप एक्सपैंड करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। चलते हैं मैरिड लाइफ की तरफ। मैरिड लाइफ के लिए भी महीना ठीक ठाक ही दिख रहा है। देखिए शुक्र का लग्न में आना मैरिड लाइफ को भी कहीं ना कहीं एक सकारात्मकता, एक पॉजिटिविटी, रोमांस, इन सब चीज़ों से परिपूर्ण रखेगा। थोड़ी सी प्रॉब्लम यह है कि सप्तम से अष्टम में मंगल और सूर्य की युति है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि नॉर्थ इंडिया में दूसरे घर के मंगल को मंगल दोष नहीं मानते, लेकिन साउथ इंडिया में इसको माना जाता है और ये प्रभाव देता है। और यहाँ पे सूर्य के साथ युति भी है, तो कभी कभी एग्रेशन बहुत आ जाएगा, इसलिए एग्रेशन पर और वाणी पर कंट्रोल रखिएगा। इन दोनों चीज़ों पर आपने नियंत्रण रख लिया तो ये महीना कहीं ना कहीं आपके लिए ठीक रहेगा। शुक्र का प्रभाव सप्तम पर है, तो चीज़ों को ठीक करने के लिए महीना अच्छा है। गुरु मार्गी हो जाएंगे, तो प्रॉब्लम्स जो आ रही थी पिछले कुछ महीनों से उनको भी ठीक करने के लिए महीना अच्छा है। एक प्रॉब्लम बस है कि शनि की दृष्टि है और शनि ये नीच की राशि है, तो ना चाहते हुए भी प्रॉब्लम्स आएंगी। सब कुछ ठीक जहाँ चल रहा होगा आप खुद देखेंगे, जहाँ पे सब कुछ अच्छा चल रहा है, लग रहा है कि बहुत पॉजिटिविटी है, क्योंकि वो नीच की राशि है, शनि की प्रभाव डाल रहे हैं, अचानक से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तो ये मान के चलेगा कि महीना ठीक ठाक है, लेकिन अनियमित रहेगा। अनिश्चितता कहीं ना कहीं, अनस्टेबिलिटी कहीं ना कहीं आपके मैरिड लाइफ में इस महीने चलती रहेगी। महीने के अंत में जब बुध पतित होकर यहाँ पर आ जाएंगे तो ट्रस्ट इश्यूज भी आपके मैरिड लाइफ में आ सकते हैं। तो थोड़ा सा मिला जुला सा ही महीना वैवाहिक जीवन के लिए दिख रहा है। कुछ विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से, एक्सपेक्टेशंस कम रखिएगा। जितना एक्सपेक्टेशंस आप मैरिड लाइफ में कम रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। इमोशंस भी थोड़ा कंट्रोल रखिएगा। जितना कंटिन्यूटी और स्टेबिलिटी पर काम करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। थोड़ा अपने शेल से निकलने का प्रयास कीजिएगा, अपने लाइफ पार्टनर से बातचीत कीजिएगा, उनकी इच्छाओं को, उनकी ज़रूरतों को समझने का प्रयास कीजिएगा और जल्दबाजी और गुस्से से जितना दूर रह सकते हैं उतना आपके लिए मैरिड लाइफ में महीना अच्छा जाएगा। चलते हैं विद्यार्थियों की तरफ, यानी कि स्टूडेंट्स की तरफ। पहले एग्जाम्स की बात करते हैं। ठीक ठाक सा महीना है, शुरुआती 10 दिन भी अच्छे हैं, बीच के 10 दिन में शॉर्टकट्स मत लीजिएगा, प्रिपरेशन पूरी कीजिएगा, तभी समय ठीक है, लेकिन अगर शॉर्टकट्स लिए प्रॉब्लम आएगी। अंतिम 10 दिन भी अच्छे हैं, तो स्टूडेंट्स जिनके एग्जाम्स हैं शुभता दिख रही है। नॉर्मल स्टूडेंट्स की बात करते हैं कि जैसे मैं कहता हूँ अगर लग्न में अच्छे ग्रहों का प्रभाव है तो पूरा जीवन अच्छा होता है, तो शुक्र का प्रभाव यानी कि ये महीना स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा है। आपका कोई एग्ज़ाम पढ़ता है, कोई एडमिशन नहीं हो रहा या कोई कार्य अटक रहा था, जॉब ढूंढ रहे थे, सब चीज़ों के लिए ये महीना आपका अच्छा दिख रहा है। पंचम भाव स्टूडेंट्स का होता है, तो शनि का प्रभाव यहाँ पर रहेगा और अपनी ही राशि है, मंगल की दृष्टि भी रहेगी, तो पूरा महीना कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के लिए शुभता लेकर आ रहा है। ध्यान बस ये देना है कि बुध वक्री हो जाएंगे 13 तारीख को, तो अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा, स्पेशली जिनके एग्जाम्स आदि हैं। अदरवाइज तो महीना अच्छा है। ये महीना दिखा रहा है कि आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, आपके लिए कुछ नया करने का अवसर मिलेगा, लेकिन लेजीनेस रहेगी। लेजीनेस और ज़्यादा सोचना कि सामने का अपॉर्चुनिटी आप बस सोचे ही जा रहे हैं तो समय हाथ से निकल जाएगा। तो महीना बहुत अच्छा है, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, लाभ उठाइएगा, लेकिन समय वेस्ट नहीं करना, समय का सदुपयोग इस महीने करेंगे, महीना बहुत अच्छा जाएगा। बात करते हैं सेहत की। देखिए सेहत के हिसाब से, क्योंकि लग्न के स्वामी लग्न में है, अच्छा है, ये प्रोटेक्शन देते हैं। फिर भी देखिए शुक्र 2 भावों के स्वामी होते हैं हर कुंडली में, तो आपके 8वें घर के भी स्वामी है, तो यहाँ पे अचानक से तबियत बिगड़ती है। और जिनको ऑलरेडी कोई कंटिन्यूड होने वाली डिजीज़ यानी कि क्रॉनिक डिजीज़ है, लंबी चलती हुई बीमारियाँ हैं, उनको इस महीने थोड़ी तकलीफ ज़्यादा बढ़ेगी। जो भी आपको बीमारी ऑलरेडी है, परसिस्टिंग है, वो आपको इस महीने ज़्यादा तंग करेगी। ओवरऑल इस महीने आपको आँखों की प्रॉब्लम, हार्मोनल प्रॉब्लम, डायबिटीज़, गले की प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी, ENT ईयर नोज थ्रोट की प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी, नींद ढंग से नहीं आएगी और लिवर की प्रॉब्लम ज़्यादा तंग करेगी। महीने के शुरुआती 10 दिन नसों की प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम और महिलाओं में यूट्रस की प्रॉब्लम, पुरुषों में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम। बीच के 10 दिन में भी आपको आँखों की प्रॉब्लम और दांतों की प्रॉब्लम ज़्यादा तंग करेगी और इनडाइजेशन ज़्यादा तंग करेगा। जो महीने के अंतिम 10 दिन है, नसों की प्रॉब्लम, एसिडिटी और आँखों की प्रॉब्लम ज़्यादा रहेंगी। उपाय की बात कर लेते हैं। ये उपाय आपको महीने के शुरुआती किसी भी दिन करना है। आपको एक तो
किसी भी मंदिर में कुछ पूजा का सामान दान करना है, अगरबत्ती, धूप, घी, जो भी पूजा में उपयोग सामग्री होती है उसका दान करना है। दूसरा, आपको दुर्गा माता और लक्ष्मी माता को दो दो घी के दिए अर्पण करने हैं और दोनों ही माताओं को आपको खीर का भोग लगाना है और 2 प्रकार के फलों का भोग लगाना है। इसके बाद दुर्गा चालीसा, लक्ष्मी चालीसा का 3-3 बार पाठ करना है। ये उपाय आप कर लेंगे, आपके लिए महीना सकारात्मक जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।